करेंगे फिर क्लिप आर्ट और शेप्स। तो सबसे पहले क्लिप आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में आप कुछ भी लिखेंगे तो इसके पास जितनी अवेलेबल पिक्चर्स होंगी ये आपको शो करेगा। अब जैसे यहाँ पे कैट लिखा है तो ये गो करेंगे हम, तो यहाँ पे कैट से रिलेटेड जितनी पिक्चर्स इसके पास हैं उसने शो कर दी। इसको चेंज किया, कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी ये आपको शो करेगा। तो अभी मुझे कोई पिक्चर एक चाहिए, क्लिक किया इस पे तो ये यहाँ आ जाएगी, या फिर ये जो छोटे से टैब बनी आ रही है इस पे क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो इससे भी ये यहाँ पे शो हो गया हमें पिक्चर। उसके बाद ये जो पिक्चर है अभी मैं इसको इधर से इधर रखना चाहूँ कि मैंने इसे क्लिक किया और इधर से उठा के इधर रखा तो ये मूव नहीं कर रही। तो वो इसे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पिक्चर टूल ओपन होगा और पिक्चर टूल ओपन होते ही इसमें है टेक्स्ट रैपिंग। इस पे क्लिक किया, यहाँ से हमने किया स्क्वायर, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे अब ये हम पिक्चर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। पहले ये हम जैसे चाह रहे थे तो वो मूव नहीं हो पा रहा था। तो ये तो हो गया इसको मूव करना कि हम इसे इधर से इधर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और पिक्चर लेना चाहें, यहाँ लिख दिया मैंने। ये एक पिक्चर है, ये हमने ली यहाँ पे। इसके अलावा हम एक पिक्चर और लेते हैं अभी, इसी टाइप की ले लेते हैं। दोनों आंखें चेंज हैं इसकी बिल्ली की। इसको थोड़ा छोटा किया और अब इसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हम इसे कुछ मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये हमने थोड़ी सी छोटी करके यहाँ ले ली। अब इस पे हम एडिटिंग करके देखते हैं। यहाँ पे एडजस्ट का हमारे पास बॉक्स है ऊपर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस पर लेकर जाएंगे अपना कर्सर तो ये हमें दिखाएगा ब्राइटनेस प्लस में आप बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो रही है और माइनस में जब हम इसे कम कर रहे हैं तो कैसे हो रही है। ये एक नॉर्मल है पिक्चर। इसके अलावा कंट्रास्ट, जैसे हम मोबाइल में भी करते हैं ना, सेम वही है ये। कंट्रास्ट हमने बढ़ाई और कम की तो पिक्चर पे जैसे जैसे हम अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो हमें शो करेगा। हमें जितना भी करना है हम उस पर बस क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। रिकलर में हमारे पास तरह तरह के कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, तो हमें जैसा भी कलर चाहिए हम उसमें उसको ले सकते हैं। ये बहुत से कलर्स हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे नॉर्मल पे ही रहने दें। तो ये हो गया कलर। इसके बाद है कंप्रेस करना पिक्चर को। तो जब हम पिक्चर को कंप्रेस करेंगे तो वो कम हो जाएगी साइज में। जैसे ऑप्शंस में भी जाके यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑटोमेटिकली ये कंप्रेस हो जाएगी जितने कम होना होंगे। इसके बाद भी यहाँ पे पीपीआई जो ये दे रखे हैं कि इसके हिसाब से अगर आपको करना है कि मेल में भेजना है, आपको प्रिंट करना है इसे पिक्चर को, तो आप यहाँ से भी इसे क्लिक कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये आपकी कंप्रेस हो जाएगी पिक्चर, लेकिन शो नहीं हो रही है। ये इसका साइज चेंज हो गया है। जब हम कहीं पे भी इसे भेजेंगे तो ये इसका साइज कम होगा। चेंज करना है पिक्चर को, बस क्लिक करिए और आपके पिक्चर्स जहाँ पे सेव होंगी वहां से आप इस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। रीसेट करने पे तो जो हमने इसमें चेंजेस किए होंगे वो सारे वापस हो जाएंगे। जैसे अगर हमने इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई है और हमने इसे कंट्रास्ट भी इसकी बढ़ाई है, अब हम इसे रीसेट कर रहे हैं तो ये वैसी हो गई जैसे थी ये पहले पिक्चर। तो ये हो गया एडजस्ट करना पिक्चर को। फिलहाल जो है वो ठीक है इसका। इसके बाद यहाँ पिक्चर स्टाइल्स हैं, तो इसमें से कोई भी स्टाइल हमें लेना है पिक्चर के लिए फ्रेम, तो हम यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे
वो पिक्चर आपके पास फ्रेम आ जाएगा। तो ये बहुत से फॉर्मेट हैं इसमें, आप जैसे आपको ठीक लगे। अभी ये वाला एक ले लेते हैं ये। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अभी हमें नहीं चाहिए तो हम वापस इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए, आपकी वापस पिक्चर वैसी हो जाएगी जैसे वो थी। पिक्चर को शेप में लाना है तो ये शेप्स दिए हुए हैं, जैसे सर्कल है, ये ओवल शेप है, सॉरी ओवल में लाना है इसे, या फिर आपको इसे अ, इस शेप में देना है। टीयर ड्रॉप इसका नाम है, तो इसमें देना है आपको, या फिर इसे इस तरह से कैन की शेप में रखना है। तो जैसे चाहेंगे वो आ जाएगी। तो ये वही आपको मिल रही हैं जो हम इससे पहले पिक्चर में भी हमने देखी थी। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है। बस जो पिक्चर में जो सारी सेटिंग्स थी वही सारी सेटिंग्स यहाँ पे भी हमें मिल रही हैं। तो जैसे चाहें इसमें रखिए, वापस फर्स्ट वाले पे कर दीजिए तो वैसे ही हो जाएगा जैसे था। ये बॉर्डर कलर है कि बॉर्डर में आपको कलर देना है, लाइन का साइज बढ़ाना है आपको, उसमें कलर करना है। तो यहाँ से आप इसे कलर कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे तो और भी बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। पिक्चर का इफेक्ट, जैसा आपको इफेक्ट चाहिए ये है इतनी। और यहाँ पे आपको और भी मिल रहे हैं, 3D में मिल रहा है ये इफेक्ट। तो आपको जैसा पसंद आए आप उसे रखिए। इसके अलावा पोजीशन है अभी, इसको अभी डिलीट करते हैं। एक इसमें पैराग्राफ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट। अब ये आपका पैराग्राफ आ गया। इसके यहाँ पे ये पिक्चर शो हो रही है। पिक्चर टूल में जाएंगे हम, यहाँ पे पोजीशन है, सबसे ऊपर की साइड में आपको इसको ऐसे रखना है। तो यहाँ ले लीजिए, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। ये पोजीशन है, इसे मिडिल में, पेज पे लेफ्ट में, सेंटर, राइट। इसके अलावा फिर इसे बॉटम में है, कि बॉटम में आप रखना चाहते हैं इसे, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, तो इस तरह से रख लीजिए। वरना आप इसे उठा के भी अब तो कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कि जैसे चाहेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन। तो टेक्स्ट रैपिंग में हमने टाइप पे क्लिक किया तो जितना भी फॉन्ट है इसके पास आ जाएंगे, जितना ज्यादा आ सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट करने पे टेक्स्ट जो है इसके ऊपर आ जाएगा और पिक्चर इसके पीछे चली जाएगी। और इन फ्रंट करने पे टेक्स्ट पीछे चला गया, पिक्चर इसके ऊपर आ गई। टॉप एंड बॉटम, तो टॉप में रहेगा कुछ और कुछ बॉटम में लाइन इस पे इस तरह से आ जाएंगी। और मैम, जी, बिहाइंड टेक्स्ट बोले तो वाटर मार्क जैसा मैम? नहीं वाटर मार्क जैसा नहीं आएगा, आएगा ये इतना ही। वाटर मार्क आप कर सकते हैं इसको कलर्स में जाके ना, लाइट कलर कर दीजिए या बिल्कुल वो कर दीजिए, तब आपको ऊपर टेक्स्ट दिखाई देगा। इसका ये जो हमें बैकग्राउंड में हमने जो ये लाइन लगाई है चारों तरफ, इसके जो फ्रेम वो भी हट जाएगा, तब ये बैकग्राउंड में आएगा। और वाटर मार्क एक अलग चीज है, वो हम आगे आगे सीखेंगे। ओके मैम। अब ये है एक एडिट रैप पॉइंट्स, इस पे क्लिक किया। अब क्या है, इसमें हम एडिट कर सकते हैं इसके रैप पॉइंट, कि हमारे फॉन्ट जो जो हमारा टेक्स्ट है वो इससे इतना दूर पे यहाँ से ऐसे करके आए, ऐसे। नीचे भी हम थोड़ा सा इसे टेक्स्ट को अपने से दूर करते हैं इससे, पिक्चर से, तो ये इस तरह से आपको शो होगा। तो ये हो गया हमारा एडिट करना, हमने पॉइंट्स को एडिट कर लिया। इससे भी चाहें तो इससे भी दूर कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, इस तरह। यहाँ नहीं करना है, वापस कर दीजिए इसे, तो टेक्स्ट उसके करीब आ जाएगा ऐसे। ठीक है। और इसके अलावा अलाइन है, अलाइन करना है आपको, लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, तो ये इस तरह से। तो ये सारी जो सेटिंग है ये आपकी इससे पिक्चर से रिलेटेड ही है। आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे चाहे ऐसे करें क्लिप आर्ट से, या किसी तरह भी करें, वो इसी तरह से आपको शो होगा। क्रॉप करना है, यहाँ से क्रॉप कर लीजिए पिक्चर को, छोटा करना है यहाँ से थोड़ा सा इसे, और इधर से
तो ये अब आपकी पिक्चर क्रॉप हो गई। यहाँ से भी चाहें तो इससे भी आप इसको बड़ा और छोटा इसका साइज कर सकते हैं। जो हम ये वाली टैब जो है इससे हम यूज करते हैं, वो वही वाला काम है जो उससे किया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से किया था ना हमने, हाँ क्लिप आर्ट। अब इस पे क्लिप आर्ट में क्या है कि आपको 2-3 पिक्चर्स रखनी है। यहाँ पे अभी और ऑप्शन है जो हमने पिक्चर में भी किया था, कि ये हमें रखनी है। एक और रख लेते हैं इस पे। पिक्चर ये आपके क्लिप आर्ट में मिलेगी, आपको जो क्लिप आर्ट है उसी में आपको सारी पिक्चर्स मिलेंगी। अगर आपका नेट चल रहा है तो और ज्यादा इसमें दिखाई देंगी आपको ये सारी। तो अभी ये देखिए ये नहीं हट रहा, तो इसलिए अभी हमें पहले इसे स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद हम उठा के इसे यहाँ रखेंगे। इसका साइज बढ़ा सकते हैं आप पिक्चर का। अभी हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक ये और एक ये, एक के ऊपर एक रखी हमने। तो अभी ये इसके पीछे चली गई। अभी मुझे इसके ऊपर लाना है ये। या तो मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ से कर दूं सेंड टू बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड में ये पीछे चली जाएगी और ये आगे आ जाएगी। और इसको अगर हमें करना है तो ये भी सेंड टू बैकवर्ड हो गई। इसके अलावा हमें इसे आगे वाले पे क्लिक करना है या पीछे वाले पे क्लिक करके पीछे वाली आगे लानी है, तो फ्रंट में करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट फॉरवर्ड। और अगर हमारे पास ये तो दो पिक्चर्स हो गई, ज्यादा पिक्चर्स हैं ये हमें ये तो हो गई थी। एक पिक्चर ये भी आ गई। तो ये अब हमारे पास हो गई 3 पिक्चर्स, एक ये और एक ये। तो अभी मुझे ये वाली पिक्चर जो है ये थोड़ी बड़ी करनी है और इसके साइड में ये रखना है यहाँ पे इसके ऊपर, और इसको भी कहीं प्लेस कर देते हैं। तो ये ऐसे हो गई, लेकिन ये जो पिक्चर है ये सबके ऊपर आ रही है तो इसको हमें पीछे भेजना है। तो पिक्चर टूल में जाके हम यहाँ पे सेंड टू बैक करेंगे, आपकी बार सेंड टू बैक। तो जब हम ये करेंगे तो ये दोनों पिक्चर से ये पीछे चली जाएगी। एक स्टेप अगर पीछे करना है तो सेंड टू बैकवर्ड, और अगर ज्यादा पिक्चर्स हैं ज्यादा लेयर्स हैं उससे पीछे करना है तो सेंड टू बैक करना है। ऐसी आपका ब्रिंग टू फ्रंट वाला जो है, तो अगर ज्यादा है तो ब्रिंग टू फ्रंट करना है, और वरना ब्रिंग फॉरवर्ड पे काम चल जाएगा हमारा। तो ये 2-3 पिक्चर्स हैं जो हमने एक के बाद एक एडिट की। सेकेंड डोर बंद पता नहीं प्रोग्राम चल रहा है शायद इनका, दशहरे के बाद वाला। आवाज तो नहीं आ रही है ज्यादा? तो हाँ आपको आ रही होगी, फोन में शायद इन लोगों को नहीं जा रही होगी। मैं तो बस हूँ, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही सिस्टर, बिल्कुल भी नहीं आ हाँ रही। हाँ इसमें नहीं जाएगी, उसमें आपको फोन पे आएगी सारी आवाज। अच्छा अब ये 3 पिक्चर्स हैं। अच्छा ये तो हो गया कि हमने पिक्चर्स को एक के बाद एक हमने किया। एक हमारे पास यहाँ ग्रुप का ऑप्शन है। तो ये ग्रुप का ऑप्शन तब तक काम नहीं करता है जब तक हम पिक्चर को किसी फ्रेम के अंदर ना ले लें। किसी फ्रेम में अगर हम उसे इंसर्ट कर रहे हैं पिक्चर को, तभी ये ग्रुप का ऑप्शन ये हमारा हाईलाइट होता है। वरना ये ग्रुप हमारा काम नहीं करता है, कि अगर हम चाहें खाली पिक्चर्स को इंसर्ट कर लें तो ये नहीं होगा। एक बार इसमें करके देखते हैं कि हमें इंसर्ट करना है यहाँ से शेप। हमने शेप लिया और इसे सेकंड पेज पे कर देते हैं। ये हमारे पास एक हमने बॉक्स बनाया। अब इसकी ड्राइंग टूल आया हमारे पास। ड्राइंग टूल में आपके पास शेप्स हैं, शेप में आपके पास पिक्चर का ऑप्शन है। तो जब हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो अब इसमें हम जब पिक्चर लाएंगे, जैसे डाउनलोड्स में पड़ी थी, यहाँ से हमने एक पिक्चर ले ली, इंसर्ट किया,
तो ये हमारी एक पिक्चर आ गई इसके बॉक्स के अंदर। अब हम इसे चाहें तो इसे अब कर सकते हैं आपस में ग्रुप। एक पिक्चर और लाएंगे हम इसी तरह से। पहले इंसर्ट में जाके शेप लिया पहले हमने कोई, ये वाला शेप ले लेते हैं। और ये दो शेप हो गए हमारे पास, और इसमें हमने पिक्चर में जाके पिक्चर इंसर्ट। तो अब ये हमारे पास दो पिक्चर्स हो गई हैं, एक ये और एक ये। ड्राइंग टूल में गए हम, तो ये ग्रुप का ऑप्शन है। इस पिक्चर को और इसको हमें कंट्रोल के साथ इसे आपस में सेलेक्ट करना है, तब हमारे पास ये ग्रुप का ऑप्शन आएगा। अब हम जैसे ही इसे ग्रुप करेंगे तो ये दोनों पिक्चर्स आपस में एक हो गई हैं। अब हम इसे कहीं भी उठा के रखेंगे तो ये दोनों एक साथ ही जाएंगे। अगर हम चाहें कि खाली पिक्चर्स को आपस में हमें ग्रुप करना है, तो वो आपस में ऐसे ग्रुप नहीं होंगी, वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा है वो ऑप्शन। तो जब तक हम किसी शेप के अंदर इसे पिक्चर को नहीं रखेंगे, किसी शेप वाली पिक्चर को लेकर आएंगे, तब जाके हमारी ये पिक्चर्स ग्रुप होंगी। तो ये एक ऑप्शन है ग्रुप का, कि हम यहाँ से इसे ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम शेप में लेकर आए उसे किसी को। तो ये तो पिक्चर्स हो गई, बस आपस में इसे रखना कि सेट करना कि कैसे आपको पिक्चर्स को आगे पीछे करनी है, या एक के ऊपर एक अगर आप रख रहे हैं तो किस तरह से आपको उसे रखना है। अब जैसे ये तीन पिक्चर्स हैं, अब एक के ऊपर एक है। सबसे पहले वाली पिक्चर्स मुझे ऊपर करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग टू फ्रंट। एक बार करेंगे तो ये ऐसे करके ये ब्रिंग टू फ्रंट में बिल्कुल आगे आ गया। कंट्रोल जेड करके अभी मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड करती हूँ, तो ये इस वाली पिक्चर के ऊपर आया, ना कि सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बार बार कर करके देखेंगे, तब आपकी ये समझ में आएंगी। एक तो ये ग्रुप करना, ये अभी हम बाद में अभी और देखते हैं क्लियर करके। बाकी सिर्फ अभी पिक्चर्स का, ये कैसे क्लिप आर्ट के थ्रू हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा शेप्स का। तो एक नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम, ये शेप्स हैं हमारे पास। तो हमें जो भी शेप चाहिए बस हम क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारा शेप बन जाएगा। और शेप बनते ही देखिए फिर से हमारे पास एक जो है वो बॉक्स आया जो इसकी फॉर्मेटिंग का है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ शेप बना रहे हैं, कि हमें जो भी चाहिए बस हमने क्लिक किया और ड्रैग किया माउस को। उसके बाद कलर्स का यहाँ पे ऑप्शंस और हैं, जैसे कलर चाहें वो फिर उसमें कर सकते हैं। बस इसमें क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये एरो वाली लाइन है, ये लाइन है, इसको हम शिफ्ट के साथ जब हम खींचते हैं तो ये बिल्कुल सीधी खींचेगी। और अगर हम इसे प्लेन अगर हम खींचना चाहें, कि हमने लाइन ली और हमने इसे ड्रैग किया बस माउस को यूं करके, तो ये आगे पीछे भी हो सकती है। देखिए बीच में से लाइन भी हमारी ब्रेक हो रही है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको सीधी बिल्कुल लाइन खींचनी है, तो आपको उसके लिए शिफ्ट को प्रेस करना होगा। शिफ्ट प्रेस कीजिए और फिर लाइन खींचिए, तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी वहां पे। और उसके बाद इसमें एक टूल ये है फ्री फ्रॉम टूल। तो इसका क्या है जैसे हमने यहाँ पे है, इसे हमने यहाँ पे छोड़ा, फिर ये यहाँ से क्लिक करते जाएंगे। अब हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे ये उतना ही मूव करती जाएगी। जहाँ आप क्लिक करेंगे ये आपकी लाइन वैसे ही जाएगी। और इसमें भी देखिए जो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है, जैसे ही शिफ्ट प्रेस किया जाएगा ये सीधी हो जाएगी लाइन। तो आपको जितने भी एंगल पे से लेके जाना है, शिफ्ट प्रेस कीजिए एकदम सीधी। तो ये है फ्री फ्रॉम टूल। अब हमें इसे खत्म करना है तो हम इसे यहाँ लाके डबल क्लिक कर देंगे, और ये यहीं पे एंड हो गई ये लाइन। तो ये कहलाता है फ्री फ्रॉम टूल। इसके अंदर शेप्स में ये वाला जो ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास ये कर्व वाली लाइन है, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, आर्क है। तो जैसे भी है आप इसको यूज कर करके देखिए। जैसे ये एरो है, अभी तो ये तो मैंने फ्री फ्रॉम टूल से बनाया। ये एरो अगर आप इससे लेते हैं तो ये ऐसे ही बन जाएगा इस तरह से।
एक चीज और है कि जैसे ये वाला है, तो मुझे यहाँ पे इसे, यहाँ मैंने इसे प्लेस किया। अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कोई सोच रहा है, जैसे ये है कैट, इसके सोचने का है, तो यहाँ मैं कुछ लिखूंगी। तो ये ऐसे आ रहा है, इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ छोटा सा एक टूल बॉक्स तो ओपन हो रहा है। अगर ये नहीं करना है आपको इसमें, तो फिर यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं हेलो का। और इसके अलावा आप इसे कलर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको शो होगा। इसके बाद भी अगर आपको और एडिटिंग करनी है, तो वो यहाँ पे आपको और एडिटिंग भी मिलेगी इसकी। जैसे चाहें आप इसमें कलर कर लें। तो ये हो गया एक तरह से, जैसे ये सोच रहा है। अभी मुझे इस वाली कैट पे रखना है इसको, तो यहाँ पे लाके यहाँ क्लिक कीजिए। ये येलो कलर की एक नॉब सी बनी आ रही है, तो बस इस नॉब को पकड़ के यहाँ खींचना है। तो अब ये उस वाली कैट से यहाँ पे आ गया, कि जैसे इस वाली कैट ने सोचा हेलो। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। बाकी ज्यादा हो जाएगा तो हम कल करेंगे।